हाँ मैं रास्ते में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ कोई एक सेकेंड। मैम, भाभी आप? देवर जी आप? भाभी ये क्या हालत बना रखी है? आप डिलीवरी करते हो और वो भी प्रेगनेंसी में? दस नंबर का पाना दे। भैया। छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया मेरी छोड़िए, आप ये बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मैं तो यहाँ पे काम कर रहा था। मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया। आप एक मैकेनिक का काम करते हैं और भाभी प्रेगनेंसी के टाइम पर डिलीवरी करती है। अरे भैया क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? आपने मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? अरे ऐसा कुछ नहीं है छोटे, मैं तुझे सिर्फ बताने ही वाला था। चुप करिए भैया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप चलिए मेरे साथ घर पे। लेकिन मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना भैया, मेरे साथ चलिए। भाभी घर पे वेट कर रही है, गाड़ी वहां पे खड़ी है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। भैया भाभी आखिर ये सब चल क्या रहा है? आप लोग मुझे कुछ साफ साफ बताएंगे? भैया आप पे तो इतना सारा पैसा था, आप एक साथ 10 परिवारों को पाल सकते थे, और आज आप मैकेनिक का काम कर रहे हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये क्या बताएंगे? मैं तुम्हें बताती हूँ। विशाल, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे भाई को जुए खेलने की आदत थी, और इसी जुए के चक्कर में तुम्हारे भाई ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा बैंक बैलेंस खत्म कर दिया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, और इसीलिए हम दोनों को ऐसे मिलकर काम करना पड़ता है। क्या? पर भैया आपने तो ये सब छोड़ दिया था ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मनीष ने जुआ छोड़ दिया था, लेकिन इनके दोस्तों ने फिर से इनको जुए की आदत लगवा दी, और बात इस हद तक बढ़ गई कि हमारे सर पर पूरे 80 लाख का कर्जा आ गया। लेकिन जब से मनीष को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मनीष ने जुआ छोड़ दिया और मेहनत का काम करने लगे। लेकिन उन पैसों से कुछ ठीक नहीं हुआ। आए दिन हमारे घर पर कर्जदार आते थे, हमें धमकियां देते थे। हमारे लिए सब बहुत मुश्किल था। ना चाहते हुए मुझे भी जॉब पर लगना पड़ा ताकि मैं मनीष की मदद कर सकूं। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना ठीक भी नहीं समझा? भैया आपने ही तो मेरे लिए ये सब कुछ किया है। आज मैं जहां भी हूं आपकी वजह से हूं, और आप मुझसे ये सब बातें छुपा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? क्या बताता विशाल कि मैंने जुए के चक्कर में आके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी काम करने लग गई, दुख तकलीफों में रखा। ये सब बताता मैं तेरे को। छोटे, तूने हमेशा मुझे बाप की नज़रों से देखा है, और अगर मैं तुझे बताता कि मैंने जुए के कारण अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुझे कैसा लगता? बता, तू देख पाता मुझे ऐसे? बस अब बहुत हो गया। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भैया मेरे लिए सब कुछ आपने ही तो किया है, और अगर आपके बुरे वक्त पे मैं आपके काम नहीं आया तो ये सब किस काम का? और भाभी आपने भी तो मेरा इतना ख्याल रखा है, मुझे पाला है, और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? मैं ये सब नहीं देख सकता। आपका सारा कर्जा मैं चुका दूंगा, आपका सारा कर्जा मैं चुका दूंगा, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। और भैया आज से आप यहीं पे रहेंगे, और भाभी आप भी। आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया जब तक भाभी प्रेग्नेंट है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भाभी का ख्याल रखिए। पैसा मैं कमा रहा हूँ ना, सब कुछ हो जाएगा, और आप बस भाभी का ध्यान रखिए। अभी मैं ऑफिस चलता हूँ, मैं शाम को आता हूँ।